सच बताऊं, अगर किसी ने मुझे सिर्फ इतना बोला होता कि ये एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट की स्टोरी है जो अपनी बेटी को बचाने निकलता है, तो शायद मैं भी बोलता भाई ये तो हॉलीवुड में 1000 बार देख चुका हूं। लेकिन एजेंट किम रीएक्टिवेट सिर्फ एक्शन ड्रामा तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। ये एक बाप की कहानी है, और जब एक पिता के सामने उसके बच्चे की जान जाए तो वो कितनी दूर जा सकता है, बस वही इस ड्रामा में असली इमोशंस है। स्टोरी शुरू होती है किम दो हियोन से। बाहर से देखो तो एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, बैंक में जॉब करता है, सीधी सादी लाइफ जीता है, अपनी बेटी के साथ रहता है। अगर तुम उससे रोड पर देख लो तो एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि इस आदमी का पास्ट इतना डेंजरस हो सकता है। लेकिन कहानी उस वक्त टर्न लेती है जब उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है, और उसके बाद जो होता है वही इस ड्रामा का असली गेम होने वाला है। मेन स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि जिस आदमी को सब लोग कमज़ोर समझ रहे थे, उसका असली चेहरा देखकर सबकी सोच बदल जाती है। ड्रामा का सेंट्रल हुक ये है कि एक आम ऑफिस एम्प्लॉय असल में एक फॉर्मर ब्लैक ऑप्स ऑपरेटिव होता है, और बेटी के किडनैप होते ही उसकी पुरानी स्किल्स वापस सामने आने लगती है। अब सबसे अच्छी बात क्या लगी, ड्रामा एक्शन से पहले इमोशंस बनाता है, आपको कनेक्ट करता है। आजकल बहुत सारे एक्शन शोज पहले 10 मिनट में 20 लोगों को उड़ा देते हैं, और यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले तुम किम और उसकी बेटी का रिलेशनशिप देखते हो, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो नॉर्मल फादर एंड डॉटर वाली ऑकवर्ड बॉन्डिंग है, वो इतना नेचुरली दिखाया गया है कि जब प्रॉब्लम आती है ना, तो तब तुम सिर्फ एक्शन नहीं देख रहे होते, तुम जेनुअनली चाहते हो कि ये आदमी अपनी बेटी को वापस ले आए। और जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने भी इमोशनल सेटअप को शो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताया। फिर एंट्री होती है एक्शन मोड की। कुछ फर्स्ट हाफ जो है इसके इमोशंस पर बेस है, और सेकंड हाफ एक्शन पर बेस है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, ये ओवर द टॉप सुपर हीरो टाइप एक्शन नहीं है। यहाँ फाइट्स का रीज़न है, और फाइट देखते वक्त फील होता है, हर पंच का वेट फील होता है। और सो जी सब ऑनेस्टली बंदा इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस लगता है। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि भी ज़्यादा डायलॉग बोलने भी स्क्रीन पर कमांड बना लेते हैं। कई सीन्स में सिर्फ उसका एक्सप्रेशन ही इनफ होता है समझाने के लिए कि अब सामने वाले की खैर नहीं। अब बात करते हैं पेसिंग की। ड्रामा स्लो स्टार्ट लेता है, मुझे पर्सनली ये डिसीजन सही लगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्योंकि अगर पहले एपिसोड में सिर्फ एक्शन दिखा देते हैं तो कैरेक्टर से कनेक्शन ही नहीं होता। और यहाँ राइटर्स पहले तुम्हें किम की नॉर्मल लाइफ दिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका हिडन पास्ट रिवील करते हैं, और फिर स्टोरी स्पीड पकड़ती है। इस वजह से जब एक्शन आता है उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। अर्ली रिव्यूज भी इसी ग्रेजुअल बिल्डअप की तारीफ कर रहे हैं। डायरेक्शन भी नॉर्मल है, कोई अननेसेसरी कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन के हिसाब से यूज़ किया गया है, और एक्शन सीन्स में कैमरा इतना हिलता नहीं कि समझ ना आए कौन किसको मार रहा है। सब कुछ क्लियर और इजी टू फॉलो है। आपको काफ़ी सिंपल चीज़ें दिखाई गई हैं। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई, इस ड्रामा का विलन साइड भी इंटरेस्टिंग लगता है। कैसे? अब मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँ क्योंकि स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन इतना समझ लो कि हीरो के सामने चैलेंज भी वीक बिल्कुल नहीं रहने वाला। इसकी जो नेगेटिव साइड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से टेंशन बनी रहती है। हाँ, अगर मुझे कोई वीकनेस बतानी हो इस शो की, तो बस इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम फर्स्ट एपिसोड से ही नॉन स्टॉप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस तो आपको यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। जॉन विक टाइप फास्ट वो भी बिल्कुल नहीं रहने वाली। ये पहले स्टोरी बनाता है फिर एक्शन देता है, और ऑनेस्टली मुझे ये अप्रोच ज़्यादा पसंद आई। ओवरऑल अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एजेंट किम रीएक्टिवेट उन ड्रामा में से है जहाँ एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, फाइट के पीछे इमोशन है, हर डिसीजन के पीछे रीज़न है, और इस वजह से तुम सिर्फ पंचेस काउंट नहीं करोगे, तुम कैरेक्टर्स के साथ जर्नी भी फील करते हो। अगर तुम्हें द ग्लोरी जैसा रिवेंज इमोशंस, वीक हीरो जैसी इंटेंसिटी, और एक स्ट्रॉन्ग फादर डॉटर एंगल एक ही ड्रामा में देखना है, तो ये सीरीज़ डेफिनेटली ट्राई आपको करनी चाहिए। मेरी तरफ से इसको 10 में से 8 स्टार है। तो अगर आपको आया हो रिव्यू पसंद, भाई कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में बताना और कौन सी सीरीज़ आपके लिए मैं रिव्यू करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।